तो 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे होती, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। डॉक्टर की लापरवाही मानी जा सकती है, पूरा लापरवाही किया। सब तरफ हम सब लोगों का ध्यान है, आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाओं का निर्माण हम सब लोग करेंगे। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचते हैं निरीक्षण करने के लिए कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल NMCH में। वहां पर लखीसराय का एक युवक घंटों जो है एम्बुलेंस में पड़ा रहता है। देर रात उसको पटना लाया जाता है। पटना के एम्स उसके परिजन उसको लेके जाते हैं, जहां पर बेड खाली नहीं है कहकर उसे NMCH भेजा जाता है। और NMCH में वो अपने परिवार के सदस्य को एम्बुलेंस में ही लेकर के जो है आज दोपहर तक रहता है। और धूप में रहने की वजह से, कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कोरोना संक्रमित इस मरीज की मौत के बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जिस वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे NMCH, जो कि कोविड का बिहार में सबसे बड़ा डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, वहां पहुंच करके तमाम कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे, उसी दौरान ये पूरा वाकया सामने आया है। कुछ तस्वीरें इसमें विचलित करने वाली हैं, लिहाजा हम आपको उन तस्वीरों को तो नहीं दिखाएंगे। उसके बेटे की चित्कार वाली आवाज़ सुनिए, जिसमें वो आरोप लगा रहा है कि उसके पिता को घंटों एम्बुलेंस में इसलिए रखा गया क्योंकि डॉक्टर मौजूद नहीं थे। किसी ने उस सीरियस पेशेंट का कि जो है वो सुध नहीं ली, और जिसकी वजह से आखिरकार उसकी मौत हो गई। किस चीज का इलाज करवाने आए थे? कोरोना पॉजिटिव थे, सांस लेने में प्रॉब्लम था। कहाँ से आए हैं आप? लखीसराय से। क्या नाम था पिताजी का? विनोद। कब से बीमार थे? 3-4 दिन से। तो कहाँ कहाँ आए थे, कौन हॉस्पिटल में? पहले हम गए, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि यहाँ जगह नहीं है। तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में। तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं। तो फिर हम यहाँ आए, तो यहाँ बोले कि यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, क्या नाम है? NMCH। तो बोले कि ठीक है, हम इनको अंदर कर। तो 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे होती, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। डॉक्टर की लापरवाही मानी जा सकती है, पूरा लापरवाही किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिमन्यु। ठीक ठीक। बेटे की इस चित्कार के बाद आप समझ गए होंगे कि बिहार में कोरोना किस रफ्तार से बढ़ रहा है, और तमाम तरह की जो दावे किए जा रहे हैं सरकार के स्तर से, उन दावों से इतर ज़मीनी हकीकत क्या है। बिहार में चाहे कोरोना की जांच का मुद्दा हो या फिर कोरोना वैक्सीन लेने का मामला, तमाम चीज़ों के लिए लोगों को लंबी कतारों में रहना पड़ता है। तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। सिर्फ बीते 3 दिनों की ही बात कर लें तो बिहार में 10,000 से ज़्यादा जो संक्रमण के मामले हैं वो सामने आ चुके हैं, और आंकड़ा जो है अब करीब 20,000 संक्रमित मरीजों के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार में कोरोना एक बार भयावह जो है वो रूप लेता नजर आ रहा है। ऐसे में बिहार की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से लोगों की जान ले रही है, इस पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से जब NMCH में ही सवाल पूछा गया, जहां उनके निरीक्षण के दौरान एक शख्स की मौत की बात सामने आ रही है। क्या कहा, सुनिए इस पूरे बयान में। एम्बुलेंस में पड़े तो उसके बाद उनकी मौत हो गई, कोई देखने तक नहीं गया। मरने के बाद बाहर लगा रहे थे इलाज कराने के लिए, लेकिन उनको कोई देखा नहीं। देखिए, मैंने कहा कि हर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का कोशिश और प्रयास हो रहा है। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है, और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कोई भी मौत होता है वो बहुत दुखद होता है, कष्ट होता है, चूँकि हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे चिकित्सक सब काम कर रहे हैं, और हमारे चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी आप सब लोग देखते हैं, आखिर दिन रात इस अस्पताल में भी लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो मन को जरूर पीड़ा होता है। सर, और भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी या सिर्फ हॉस्पिटल में ही व्यवस्था रहेगी? नहीं, सभी जगहों पे हो रहा है। हॉस्पिटल में हो रहे हैं, जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से भी लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग राज्य सरकार के स्तर पे हो रहा है। तो जिन जिन जगहों पे हम सेवा दे सकते हैं दे रहे हैं।
हमने तो यहाँ तक सेवा बना रखी है कि जो होम क्वारंटाइन है उनको डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका हालचाल लिया जाता है। जिन लोगों को जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उनका मेडिसिन किट उनके घर भिजवाया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सर बीच में वैक्सीन की कमी की भी बातें आ रही थी, क्या ये अफवाह है या सही में? ये किसी एक सेंटर दो सेंटर पे कहीं कोई 1-2 घंटे के लिए कोई दिक्कत आई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पर्याप्त वैक्सीन है और अभी टीकोत्सव का कार्यक्रम पूरे राज्य में चल रहा है। आज भी चल रहा है, कल भी चला था। और आप सब लोग देखते होंगे कि प्रतिदिन 2 लाख से अधिक टीका राज्य के अंदर दिया जा रहा है। तो ये बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है और अभी तक आज तक राज्य में लगभग 55 लाख टीका लोगों को दिया जा चुका है। कल ही मैंने बिहार के सभी सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से सारी व्यवस्थाओं पर बातचीत की। जो आवश्यक दिशा निर्देश देने थे वो दिए गए और आज NMCH आया हूँ। यहाँ की व्यवस्थाओं को मैंने देखा, मरीजों से मैं मिला हूँ। सभी मरीज व्यवस्थाओं से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। सभी ने कहा कि उपचार बेहतर हो रहा है। मैं स्वयं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दवा से लेकर खाने पीने तक की सुविधाएं बेहतर हैं। और एक चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई थी कि NMCH में बेड की संख्या बढ़ाई जाए और न केवल NMCH में बल्कि जिन जिन मेडिकल कॉलेजों में ज़रूरत है उन सभी मेडिकल कॉलेजों में बेड्स बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी कल से 44 बेड और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पटना के एम्स में भी आज रात से 30 बेड वहाँ बढ़ जाएंगे और आगे के दिनों में भी 30-30 बेड करके बढ़ेंगे। PMCH के अंदर भी बेड बढ़ाया जा रहा है। तो सभी मेडिकल कॉलेजेस में हम बेड बढ़ा रहे हैं। उसके अलावे मैं आम लोगों से अपील करता हूँ कि यदि सामान्य दिक्कत है तो हमारे जो जिला के अंदर अनुमंडल अस्पताल हैं, हमारे जो सदर अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी कोरोना के मरीजों की देखरेख दवाइयाँ की जा रही हैं। हर जिले में हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है। तो सामान्य या मामूली दिक्कत होने पे जरूर उन अस्पतालों की भी सेवा को लोग लें और जो बड़े हमारे अस्पताल हैं उन अस्पतालों में भी हम स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार दे रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश भी हो रही है। PMCH में जिंदा को मुर्दा के मामले में आपने कार्रवाई किया है, सही लोग उसमें अब तक दोषी नहीं हुए हैं? नहीं, जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। एक मैनेजर को फिर आप लोगों ने मैंने कहा जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये कौन दोषी है सर? आप लोग अब तक जांच हो रही है, जांच हो रही है। उसके लिए कमेटी बना दी गई है। प्रारंभिक रूप से जो दोषी समझ में आया उस एक व्यक्ति पर कार्रवाई भी हो गई और आगे जो कोई भी होगा, क्योंकि यह मैं मानता हूं कि गंभीर विषय था और ये गलती जिसने की है वह क्षमा करने योग्य नहीं है। तो जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर अभी जो जिस तरह का दूसरा स्ट्रेन जो जांच में आ रहा है, क्या सर कुछ अलग तरह का ये स्ट्रेन है या फिर वही स्ट्रेन है? नहीं, अभी तक हम लोगों ने दूसरे जगह भुवनेश्वर भी कुछ सैंपल्स भेज के टेस्ट करवाए हैं। कोई दूसरे स्ट्रेन की जानकारी नहीं मिली है। जो पुराना कोरोना है अभी तक की जानकारी के अनुसार वैसा ही सारा सिम्टम और स्ट्रेन और मरीजों के लक्षण सब कुछ दिखाई पड़ रहे हैं और उसी प्रोटोकॉल पे सारा ट्रीटमेंट भी हो रहा है। अभी सर एक NMCH में लापरवाही के कई किस्से, कई तस्वीरें, कई वीडियोस आपके सामने आते रहे हैं। कुछ कारणों से हम आपको उन तमाम वीडियोस को नहीं दिखा सकते जिसमें एम्बुलेंस से उनके शव को निकाला जा रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उनको देख करके आपको भी एक पल के लिए एहसास होगा कि बिहार में जिस स्वास्थ्य व्यवस्था के दुरुस्त होने की बात कही जाती है, मूल तो यही है कि वो स्वास्थ्य व्यवस्था ही वेंटिलेटर पर है। नमस्कार।